बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कराची से बिलोंग करते हैं और जो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, जिनका फ़िज़िकल टेस्ट और रिटन टेस्ट क्लियर हो चुका है और जिसका प्रोजेक्ट कोड जो है SPD01/2024 है। जो टोटल सीट्स थी पूरे सिंध पुलिस की 11,108, उसमें जो कराची की वैकेंसीज थी वो 3,885 थी। तो ये स्क्रीन पे जो आप लेटर देख रहे हैं, ये उसी एडवर्टाइजमेंट के बाद एक लेटर निकाला गया था जिसमें कराची की सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। इसमें ऊपर जो पैराग्राफ है उसको रहने दें, मैं सिर्फ आपको सीट्स बता रहा हूँ कि कितनी सीट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट साउथ है जिसमें जनरल मेरिट 353 रखी गई हैं सीट। वुमेन कोटा 15% मिलाकर 66 सीट्स बनती हैं। माइनॉरिटी कोटा की 5% मिलाकर 22 सीट बनती हैं। टोटल जो साउथ की सीट बनती हैं 441, 441। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सिटी है जिसकी जनरल मेरिट की सीट 361 है। वुमेन कोटा जो 15% है वो 67 बनता है। माइनॉरिटी कोटा 5% जो है वो 23 सीट बनती हैं। टोटल जो सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट सिटी की वो 451 है, 451। लेकिन दोस्तों, SIB टेस्टिंग सर्विस ने जो रिज़ल्ट जारी किया है वो डिस्ट्रिक्ट सिटी और साउथ को मिलाकर जारी किया है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने टोटल रिज़ल्ट जो है मर्ज करके दिया है साउथ और सिटी का। अगर रिज़ल्ट की बेस पर हम दोनों डिस्ट्रिक्ट की सीट्स को मर्ज करें तो टोटल जो साउथ सिटी की बॉयज़ की सीट जो बनती हैं वो 714 बनती हैं और वुमेन की जो सीट्स बनती हैं वो 133, 133 बनती हैं और माइनॉरिटी कोटा की जो सीट्स बनती हैं वो 45 बनती हैं। टोटल सीट्स जो बनती हैं वो 892 बनती हैं, 892 साउथ सिटी को मिलाकर। नीचे जो कॉलम है इसमें आप लोगों का रिजल्ट बताया गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितने कैंडिडेट पास हैं। सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट बताया इन्होंने साउथ कराची बताया, इसमें सिटी का जिक्र नहीं किया गया। तो ये साउथ कराची जो लिखा हुआ है इसी में सिटी को मर्ज किया गया है। तो टोटल जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो हुए हैं 2566। साउथ सिटी को मिलाकर 2566 कैंडिडेट पास हुआ है और जो साउथ और सिटी की सीट्स हैं टोटल वो 892 हैं, 892। तो टोटल 1674 कैंडिडेट ज़्यादा आ रहे हैं सीट से। तो यहाँ पे भी कंपटीशन टफ है। तो वो कैंडिडेट्स जिनके 80 से 100 तक नंबर हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में, तो वो लोग इंटरव्यू में सिर्फ पासिंग मार्क्स भी ले लें तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि उनकी तादाद 700 से 800 तक या 1000 तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 80 से 100 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू में 25 से 30 नंबर भी ले लें तो इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। इसी तरह वो कैंडिडेट्स जिनके रिटन टेस्ट में 70 से 80 तक के नंबर हैं वो इंटरव्यू में 35 से 40 नंबर तक उनको लेना लाजमी है। बाकी इसके अलावा जो नीचे के कैंडिडेट्स हैं उनको कम से कम 40 से ऊपर नंबर लेना ज़रूरी है। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की गर्ल्स हैं साउथ और सिटी को मिलाकर उनकी टोटल सीट बनती है 133। तो टोटल इसमें जो गर्ल्स पास हुई हैं वो तकरीबन 190 से 200 तक के दरमियान हैं और आप लोगों की जो टोटल सीट है वो 133 हैं। तो आप लोगों में से वो कैंडिडेट जिनके 70 से ऊपर नंबर हैं वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे अगर पास हो जाए इंटरव्यू में। बाकी इससे के जो नीचे वाली कैंडिडेट्स हैं उनको 40 से ऊपर नंबर लेने पड़ेंगे। तो दोबारा लास्ट में बता दूं, साउथ सिटी के वो कैंडिडेट जिनके 80 से 100 तक नंबर हैं वो इंटरव्यू में 25 से 30 नंबर भी ले लें तो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। बाकी 70 से 80 वाले तकरीबन 30 नंबर से ऊपर लें तब जाके उनका नाम आएगा लिस्ट में। इसके नीचे वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 40 से ऊपर नंबर लेने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि आप लोगों के अगर रिटन टेस्ट में 90 प्लस नंबर हैं, 90 या 100 नंबर हैं, 100 नंबर भी एक कैंडिडेट के हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके 90 नंबर हैं और आप इंटरव्यू में अगर 20 नंबर लेते हो तो टोटल आपके नंबर बनते हैं 110। बेशक 110 नंबर जो हैं मेरिट लिस्ट के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपके इंटरव्यू में 20 नंबर हैं तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। आपको इंटरव्यू में पास होने के लिए कम से कम 25 नंबर लेना लाजमी है, तो तब जाके आप लोग आगे क्वालिफाई करेंगे। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आप लोग के रिटन टेस्ट में 90 नंबर हैं या ज़्यादा नंबर हैं, इंटरव्यू में अगर आपके 10-15 नंबर भी आ जाएं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू में कम से कम 25 नंबर लेना लाजमी है। तो ये डिस्ट्रिक्ट साउथ और सिटी की बात हुई है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में जो बॉयज़ की सीट हैं वो 336 हैं, वुमेन की जो हैं वो 63 हैं, माइनॉरिटी कोटा जो है 21 है। टोटल जो सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की वो 420 हैं और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो टोटल 1654 हैं, 1654 कैंडिडेट पास हुए हैं और सीट हैं 420, 420। तो किमाड़ी में जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 1654 पास हुए हैं, जिसमें फ़ीमेल्स टोटल होंगी 190 और 200 तक फ़ीमेल्स होंगी, तो बाकी बॉयज़ होंगे। जिन कैंडिडेट्स के 80 से ऊपर नंबर हैं उनको इंटरव्यू में 25 से 30 नंबर लेना लाजमी है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की जो फीमेल्स हैं वो भी कोशिश ये करें कि 70 से ऊपर वाली जो कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू में वो 25 से 30 नंबर भी ले लें तो इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगी। बाकी उससे जो नीचे के कैंडिडेट्स हैं उनको नंबर ज़्यादा लेने पड़ेंगे।
इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टोटल सीट जो है मेरिट की वो 484 हैं। 91 सीट जो हैं वो वुमेन की हैं, 30 सीट्स माइनॉरिटी कोटा की हैं, टोटल 605 सीट हैं। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो 1847 कैंडिडेट पास हुए हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मलीर है। डिस्ट्रिक्ट मलीर की जो टोटल सीट हैं वो 423 हैं और कैंडिडेट जो हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के 2422 कैंडिडेट पास हुए हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में जो टोटल सीट्स हैं वो 430 हैं और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी से जो कैंडिडेट पास हुए हैं टोटल वो हुए हैं 2271 कैंडिडेट पास हुए हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो टोटल सीट्स हैं वो 761 हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो 2739 कैंडिडेट पास हुए हैं। लास्ट में है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो टोटल सीट्स हैं वो 354 हैं और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो 3864 पास हुए हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे बताया था कि कराची की जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, तो उसका लेटर भी है, तो उस लेटर को निकाल के मैंने ये सीट्स आपको अलग अलग दिखाई हैं। बाकी जो मेरिट लिस्ट के लिए आप लोगों को नंबर चाहिए हैं तो 80 से 100 तक के जो कैंडिडेट्स हैं रिटर्न टेस्ट में जिनके 80 से 100 तक नंबर हैं तो वो 25 से 30 नंबर लें तो इंशाल्लाह वो मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी इसी तरह जो फीमेल्स हैं जिनके 70 से ऊपर नंबर हैं तो वो अगर इंटरव्यू में 25 से 30 नंबर लेती हैं तो इंशाल्लाह वो क्वालिफाई कर जाएंगी। बाकी इससे जो नीचे की जो कैंडिडेट्स हैं जिनके इससे नंबर कम हैं तो उनको नंबर ज़्यादा लेने पड़ेंगे। और मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करने के लिए आपको इंटरव्यू में पास होना ज़रूरी है। कम से कम इंटरव्यू के जो पासिंग मार्क्स है वो 25 नंबर हैं। तो लड़कियों का रेशो जो है लड़कियों के हिसाब से वो भी इनका भी कंपटीशन टफ होगा क्योंकि इनकी सीट्स कम हैं। लास्ट में एक और चीज़ देख लें, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो सीट्स हैं 354, 354 सीट्स हैं। सबसे कम सीट हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की 354 और सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट पास हो रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से पास हो रहे हैं 3864। तो वेस्ट वालों के लिए एक टफ कंपटीशन है, सबसे कम सीट हैं और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट वेस्ट के हैं। इसी तरह वेस्ट में सबसे कम सीट्स हैं गर्ल्स की 53 और वेस्ट में जो लड़कियां जो पास हुई हैं वो तकरीबन 200 से ज़्यादा 250-300 लड़कियां पास हुई हैं। तो वेस्ट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वेस्ट वालों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू में मेहनत करनी पड़ेगी, मेरिट लिस्ट में आने के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। आप लोग अपने अपने नंबर देख लें, आप लोग के नंबर अगर 80 से 100 तक हैं तो आप लोगों को 25 से 30 नंबर लेना लाजमी है, बाकी इससे नीचे वालों को ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। तो आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं आप लोग उस डिस्ट्रिक्ट की सीट्स देख लें और वहाँ से कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग अपना रेशो भी निकाल लें कि कितने कैंडिडेट्स ने कितने नंबर लिए हैं। तो मैंने जो रेशो निकाला था जिन कैंडिडेट्स ने 80 से 100 तक नंबर लिए हैं वो तकरीबन 700 से 1000 के दरमियान है कैंडिडेट्स। तो आप लोग भी जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अपने लिए थोड़ी सी कोशिश कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने कितने नंबर इंटरव्यू में लेने हैं। बाकी ये सिर्फ नॉलेज के लिए हैं कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितनी सीट्स हैं। इंटरव्यू में आपने कोशिश अच्छी करनी है, ऐसे की तैयारी अच्छी करनी है। ऐसे इंग्लिश और उर्दू दोनों में 10 में से तकरीबन 8 या 7 नंबर आप लोगों ने लेने हैं। बाकी जो 30 नंबर का वाइवा होगा उसमें से आपको 20 से ऊपर नंबर लेने पड़ेंगे। बाकी इंटरव्यू के हवाले से एक वीडियो अलग बनाऊंगा जिसमें इंटरव्यू के हवाले से जो सवाल पूछे जाते हैं वो और किस तरह के ऐसे आएंगे वो और आप लोगों ने ड्रेसिंग किस तरह करनी है वो उस पर वीडियो अलग से एक बनाऊँगा। बाकी इस लिस्ट के हवाले से अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।